जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग लेंगे आयु संबंध सेशन हम लोग का टॉपिक रहेगा। इस सेशन में आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन। तो आज के टॉपिक में और आज के सेशन में हम लोग आयु से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आयु संबंध। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा एज रिलेशन यानी आयु संबंध। आयु संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी दो व्यक्ति हैं यहाँ पे ए और बी, उनको उनकी आयु का योग यानी कि उनका जो उम्र है उसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 22 वर्ष। तो उसमें से बोल रहा है कि यदि ए बी से क्या हो 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए और बी का वर्तमान आयु का योग। तो हमको पता नहीं है कि वर्तमान आयु क्या है, ए और बी में से किसी का पता नहीं है। बस इतना पता है कि ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करते हैं, उनको देखिए थोड़ा ध्यान से आप। इसमें क्या बोल, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए की उम्र, बी की उम्र जितना भी हो, 10 हो, 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, उससे 4 वर्ष क्या रहेगा, ए बड़ा रहेगा। लेकिन ए बी का डिफाइन नहीं है कि कितना वर्ष बड़ा, कितना उम्र है उसकी बी की। तो हम लोग मान लेंगे बी की आयु कितनी है, एक्स। तो हमने माना वर्तमान में जो है, वर्तमान माना यहाँ पे बी की आयु, बी की वर्तमान आयु बोल दे रहा हूँ, वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी मान के चला हमने, एक्स। अगर बी की वर्तमान आयु एक्स है तो इससे 4 वर्ष बड़ा कौन है, ए है। तब हो जाएगा, तब ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। अगर बी की आयु एक्स है और ए क्या बोल रहा है कि ए 4 वर्ष बड़ा है किससे, बी से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इसकी वर्तमान आयु एक्स है तो एक्स ए कितना बड़ा होगा, एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा ए की वर्तमान आयु। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चंस को क्या हो देखने के बाद ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट ए बी में इतना लिखते नहीं, क्वेश्चन क्या क्या दिया है उसी को हम लोग बोल देते हैं। लेकिन ये लिखने का मतलब ये था कि जब एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ के उनमें से फाइंड करना रहेगा कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस के अंदर ही क्या होता है, सवाल के अंदर ही जवाब होता है। तो ध्यान से जब पढ़ेंगे तो सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ए और बी की वर्तमान आयु का योग बोल रहा है, तो वर्तमान आयु हमने बना लिया कि अगर माना बी की आयु कितनी है, एक्स, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x, 4 प्लस एक्स। अब बोलेंगे एक्स क्यों माना आपने, तो हमें भैया बी की आयु नहीं पता है। बस हम अगर मानते हैं कि अगर किसी का उम्र अगर 10 साल है और दूसरा कोई व्यक्ति है, उसको बोल दिया जाए कि वो जो व्यक्ति है वो क्या है, इस व्यक्ति से कितना है, 4 साल बड़ा है। तो पहले वाले व्यक्ति का अगर उम्र कितना है, 10 साल, तो दूसरे वाले वो व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर 4 साल बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 14 साल होगा। लेकिन वहाँ पे तो हमने मान लिया कि 10 साल, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं मानेंगे, कोई वेरिएबल्स मानेंगे, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी जो मान लीजिए आप। तो यहाँ पे जो एक्स जो है ये हमने मान लिया कि ये उम्र रही होगी किसकी, तो बी की। अब बोल रहा है कि बी से बड़ा कौन है, ए कितना साल, 4 साल। तो बी की अगर उम्र एक्स है तो जब ए कितना है, 4 साल बड़ा, तो उसमें क्या कर देंगे, उसकी उम्र में 4 साल जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा वर्तमान आयु। यहाँ पे दिख रहा है बी की वर्तमान आयु और किसकी, ए की वर्तमान आयु। अब ये बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये जो है दिया है, क्या दिया है,
अच्छा ये सब जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिया है चाहे रखा है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना बोल रहा है 22 वर्ष। तो हमने क्या बोल देंगे यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु कितना है एक्स और प्लस कितना है x+4, यही तो है इसका वर्तमान आयु। अगर बी की है x तो इसकी कितनी हो जाएगी x+4। जब इनको जोड़ा जा रहा है तो कितना वर्ष निकल के आ रहा है 20 वर्ष क्वेश्चंस के हिसाब से। तब ये हो जाएगा आपका x+4, ये हो जाएगा 22, तो ये x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारा, और ये प्लस का 4 = 22। अब ये जानते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे, यानी इस x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकल जाएगी यानी कि b की वर्तमान आयु पता चल जाए कि b की वर्तमान आयु कितना है, इतना है, तो इसमें से 4 जोड़ देंगे तो किसका निकल के है b का वैल्यू पता चल जाएगी कितना वर्ष उसकी उम्र है। तो हम लोग करेंगे 2x और ये चला जाएगा इधर 22 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब इसका क्या करेंगे 2x जो है 2x एक बार और स्टेप इसको लिखते हैं ऐसे ही। अब 22 से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना x = कितना 18 डिवाइड बाई कितना 2। जानते ही आप करना, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हो जाएगा ये x = 18 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9। यानी कि अगर x की वैल्यू 9 है 9 वर्ष है तो इसके तो x क्या माने थे हम लोग, सॉरी x किसकी x की वैल्यू कितना है 9। अब जो ये x जो है किसका उम्र था b का, b की वर्तमान आयु कितनी थी x। तो अब ये वर्तमान आयु 9 है b की, इससे 4 साल बड़ा कौन है a है। तो जब 4 साल बड़ा a है तो अब क्या करेंगे इसमें 4 जोड़ देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा a की वर्तमान आयु a की वर्तमान आयु a की वर्तमान आयु कितनी दे रखी x+4 = कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे रख दीजिए 9 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 13। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो a की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी 13 वर्ष हो जाएगी, और 9 ये b की आयु कितनी रही है 9 वर्ष। आ रही बात समझ में। तो ये जब 9 वर्ष है इससे 4 साल बड़ा कितना हो जाएगा 13, यानी कि a की आयु कितनी हो जाएगी 13 साल। आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन ये है, उसमें जो है जोड़ के आंसर आ रहा था कि मतलब कितना छोटा बड़ा है तो उसमें जोड़ते थे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मोहन और सोहन मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, यानी कि दोनों की जब आयु को जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है 28 वर्ष। यदि अगर सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है तो सोहन की आयु कितनी है। कौन छोटा है भाई, सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है तो सोहन की आयु यानी इसकी आयु क्या करनी होगी बतानी होगी। तो भाई पहले तो एक पता होना चाहिए कि एक की आयु इतनी है, तभी तो उससे छोटा कुछ रख पाएंगे हम लोग हैं, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे जब कुछ नहीं पता रहता तो क्या करते हैं एक्स वाई मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सोहन मोहन की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कहूँ बात, सोहन को हम लोग मान लेंगे एक्स, ए मान लेते हैं ए। सोहन कौन यहाँ पे है सोहन, सोहन को माना हमने ए, और जो है मोहन को हमने मान लिया क्या बी। ये सोहन है ये मोहन है, क्या है सोहन और मोहन। अब ये बोल रहा है कि सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि ये वाला क्या इससे छोटा है। अरे बात समझ में। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्तमान आयु कितनी, अगर मोहन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे मान लेते माना मोहन की वर्तमान आयु सोहन छोटा है, दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले कि सोहन जो है मोहन से 6 वर्ष छोटा है, ये छोटा है इससे। तो अभी ये पता होना चाहिए कि आखिर मोहन कितने वर्ष का है, तभी तो हम लोग छोटा कर पाएंगे। तो अभी हम मान के चलते हैं मोहन की वर्तमान आयु कितना माना हमने, तो कितना हो जाएगा x है। तब क्या हो जाएगा, तब जो है इस सोहन की आयु, सोहन की वर्तमान आयु की क्या हो जाएगी, जब इसका अगर कोई व्यक्ति हो, अगर बोला जाए कि उसका 10 वर्ष है, कोई व्यक्ति मान के चलिए राम है, राम का उम्र कितना है 10 साल। अगर बोला जाए कि वहाँ पे लक्ष्मण जो है उसका उम्र कितना है,
उससे 4 वर्ष छोटा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, राम का 10, लक्ष्मण का कितना है, 4 वर्ष छोटा, तो कितना होगा, 6 होगा। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x है तो तब जो है सोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष छोटा, यानी कि इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, माइनस कर देंगे 6, ये हो जाएगा इतना वर्ष और ये हो जाएगा इतना वर्ष। आ रही बात समझ में। अब क्या बोल रहा है कि मोहन और सोहन मिलकर इस समय कितने 28, तो इन दोनों की वर्तमान आयु पता चल गया, एक का x और दूसरे का कितना है x माइनस 6, दोनों को जोड़ देंगे, तब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, दिया है क्या दिया है भाई, दिया है x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ने के बाद कितना रहे 28, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो होगा x प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6, ये बराबर, ये इधर हो जाएगा 28, आगे हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये जो 28 है 28 ये ऐसे लिखेंगे हम, ये जो 6 जो है इसको माइनस है, तो जब माइनस है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आगे सब मैं बता चुका हूँ पहले वाले सेशन में। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ये, और ये x इज इक्वल टू कितना आपका 34 डिवाइड बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 17, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x इज इक्वल टू कितना 17 आया। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन की वर्तमान आयु x, तो ये हो जाएगा कितना 17। अब इससे बोला कि सोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 साल छोटा है, तो ये कर देंगे हम लोग, तब जो है यहाँ पे, इसलिए जो है सोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिखेंगे ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 11, 11 6 17 होता है, यानी कि हो जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा 11 वर्ष, यानी कि जो 17 से जब निकलेगा ये 6, तो कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा वर्ष, किसकी, तो सोहन की, यानी कि मोहन की वर्तमान आयु x माना तो वो निकल के आया कितना 17, अब जब नंबर मिल गया 17 तो डायरेक्ट बता देंगे कि 17 से 6 निकलेगा कितना है 11, तो ये हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। आए दिक्कत कोई, ये भी कोई मानने की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, आ रही बात समझ में। ये देखिए 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, क्या आता है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये अलग टाइप का ये क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की, पूर्व यानी कि पहले, 2 बच्चों की आयु का आयु कितना है 18 वर्ष था 2 साल पहले, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना का हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की उम्र क्या कीजिए आप बताइए। अच्छा, जब डिफरेंट यानी कि अंतर देगा कि इनके बीच इतने का अंतर है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा। अगर 2 साल है तो 2 साल ही रहेगा, 4 साल है तो 4 साल ही रहेगा, क्योंकि जब एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो दोनों की बढ़ेगी। अभी मान के चलिए कोई बच्चा 10 साल का है, किसी का उम्र कितना है, किसी का उम्र कितना है आपका 12 साल का, तो अभी जो है दोनों में डिफरेंट कितने का 2 साल, 4 साल बाद भी कितने का डिफरेंट, अगर बड़ा वाला बच्चा 4 साल बाद आगे पूछा जाए तो 4 साल आगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जो 10 साल का रहेगा वो 4 साल कितने में 14 हो जाएगा, तो फिर 14 और 16 का डिफरेंट कितना हुआ 2 ही तो हुआ। अगर पीछे पूछा जाए कि 10 साल है कितना है 12 साल है, तो 2 साल पहले, तो 2 साल पहले 10 वाले का कितना हो जाएगा 8, और 12 वाले का कितना हो जाएगा 10, तो 2 साल पहले भी पूछा जाएगा तब भी डिफरेंट कितने का रहेगा 2 का ही रहेगा, तो सेम डिफरेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले 2 बच्चों की आयु का आयु 18 वर्ष था। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। इसमें जो है आंसर क्वेश्चंस के अंदर ही रहता है, बस उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आराम आराम से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का आयु 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो बताइए बड़े वाले बच्चे का, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे सबसे स्टार्ट करेंगे, बताएं पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मान लेंगे कोई किसी का उम्र कि बड़े वाला कितना है छोटे वाला कितना है, तो यहाँ पे माना बड़े बच्चे की उम्र की आयु या उम्र जो बोल लीजिए, कितना माना हमने x, छोटे वाले
बच्चे की आयु क्या माना, y, माना बड़े बच्चे की आयु कितना x। ये वर्तमान आयु, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा उम्र चल रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे वही हो जाएगा y। अब ये वर्तमान आयु है, यानी कि अभी जो उन लोग की उम्र है x है कि क्या है y। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अभी से 2 साल पहले, अभी से जो इनकी एज होगी, आयु होगी, उससे क्या 2 साल पहले। तो 2 साल पहले क्या था, उनको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 18 साल, 18 वर्ष। तो 2 साल पहले तब क्या हो जाएगा, तब बड़े बच्चे यानी कि x की, तब जो है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व बड़े बच्चे की आयु, अगर अभी जो है इसकी उम्र अगर x है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी। अगर किसी का अभी उम्र जो है, आयु जो है 10 साल है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी 8 साल। तो अभी अगर इसकी x, हम लोग क्या कर रहे हैं 10 से 2 घटा दे रहे हैं, तो अभी अगर इसका x है तो 2 साल पहले क्या हुआ होगा, कितना रहा होगा 2 साल घटा देंगे उसमें से, यानी 2 नंबर। तो x से 2 साल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 2 हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष। सेम जो है बड़े बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा छोटे बच्चे की आयु। तो ये जो है अभी इसका कितना है y है, तो इसमें से भी 2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो बोल रहा है कि इनका जो योग जो है 2 साल पहले वाले का, इनको जब जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 18 वर्ष। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनको क्या कर दीजिए आप, इनका और इनका जब जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 18 साल। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये प्लस x माइनस, सॉरी ये यहाँ पे y हो जाएगा, दूसरे के माने है y, तो ये हो जाएगा कितना y माइनस 2। इनको जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो रहा है ये 18 वर्ष। अरे बात समझ, इसको और इसको जोड़ें तो कितना हो जा रहा है 18 वर्ष। अब जो जब इनको जोड़ेंगे तो देख लीजिए क्या निकल के, इक्वेशन क्या निकल के आता है, x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 18। तो ये जो निकल के आएगा हमारा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 18। तो ये हो जाएगा कितना x प्लस वाई, इनको क्या कर देंगे, ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 18 4 22, यानी कि x प्लस वाई की वर्तमान आयु कितनी हो गई 22 साल। कितना हो गया 22 साल, x प्लस, सॉरी यहाँ पे हाँ 22 साल, ठीक है। x प्लस वाई की वर्तमान आयु कितनी हुई 18। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे जो है 18 वर्ष देख रहा है 2 साल पहले, तो 2 लोग हैं, तो अभी जो है दोनों की 2 उम्र, अगर वर्तमान की बात करें 2 साल पहले रहा होगा 18, अब जोड़ने पे दोनों की आयु, तो दोनों की जब आयु अभी की बात करेंगे तो 2 साल पीछे, एक का भी 2 साल बढ़ेगा, दूसरे का भी क्या करेगा 2 साल बढ़ेगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4 साल। तो पहले था 18 साल, अभी दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी बढ़ेगी 4 साल, तो 18 4 कितना हो जाएगा 22 साल। अरे बात समझ, ये हो जाएगा 22 साल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जो यहाँ पे बोला 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष क्या हो जाएगा बाद। तो अभी जो है वर्तमान आयु कितनी है इसकी x, एक का है x और दूसरे का क्या है y। तो 3 साल बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद, 3 वर्ष लिख लीजिए, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, दोनों की आयु क्या पहले क्या होगी, एक की आयु होगी बड़े वाले की, जो बड़े वाला बच्चा जो है, बड़े बच्चे की आयु 3 साल बाद की। तो अभी अगर x है तो 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 3। और छोटा वाला जो बच्चा है,
छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y+3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है इसको x+3 और क्या हो गया x+3 और y+3। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, यानी कि जब इनका और इनको जब अंतर इनका डिफरेंट देखा जा रहा है तो कितने का डिफरेंट हो रहा है, 2 का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंट निकालेंगे कि यानी कि x+3 और इसका डिफरेंट यहाँ पे y+3। इनका जब डिफरेंट देखा जा रहा है तो कितना निकल के आ रहा है, ये डिफरेंट निकल के आ रहा है 2 वर्ष। यही तो बोल रहा है। पहले हमने निकाला 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु यानी कि अभी का पता होना चाहिए। तो अभी एक का x, दूसरे का कितना है y, तो x+3 y+3 वर्तमान 3 साल का हो गया। अब बोल रहा है कि 3 साल बाद इन लोगों का डिफरेंट, तो 3 साल बाद वाला ये और ये इन दोनों का जब डिफरेंट देखा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से निकलेगा हम लोग का x+3 माइनस y माइनस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 2। अब जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x और माइनस y लिखेंगे, ये x माइनस y, ये 3 और ये 3 रुपये उधार है, 3 रुपये हमने दे दिया। अरे बात समझ, यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा। ये बचेगा कितना हमारा 2, यानी x माइनस y बराबर कितना निकल के आएगा 2। एक इक्वेशन ये मिला हम लोग का और दूसरा इक्वेशन क्या मिला, ये मिला। अब इक्वेशन को हल करने का, समीकरण को हल करने का, वहाँ से वैल्यू किसी नंबर का निकालना, उसको हम सिखाएंगे यहाँ पे। इसको जो है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, कहाँ कर रहे हैं इसको, यहाँ पे कर दे रहे हैं। इस साइड में जगह कम है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे साइड में करते हैं हम लोग। ये जो है यहाँ पे x+y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 22 और x माइनस y ये दे रखा है कितना 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे कि यहाँ पे एक जो है प्लस में, एक जो है माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक इसमें से कट जाएगा और जो एक नंबर यहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, ये जो बेसिकली इसका मतलब है x+y और प्लस जो है x माइनस y और बराबर कितना है 22 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये x प्लस में है, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये y जो है प्लस में, एक क्या है माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना इधर 22 2 कितना हो जाएगा 24। अब 2 से इसमें भाग देना होगा भाई, x के साथ क्या किया गया, गुणा किया गया है। देखें जरा, ठीक है दिख रहा है कैमरे में। तो ये जो है 2 से जब इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आएगा 12। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे भाग ये जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा कितना, आपस में हो जाएगा 2x और ये आपस में ख़त्म हो जाएगा, प्लस और माइनस, इधर बचेगा 24। x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 24 डिवाइड बाई कितना 2। ये जो है कैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, जब अलजेब्रा वाला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका भी बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। अभी हम बता दें कैसे हो रहा है ये। तो ये हो जाएगा कितना 2 एक में 2 2 दूना के 4, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 12। अब जो बड़ा बच्चा है उसी का बताना है, बड़े बच्चे की उम्र बताना है वर्तमान में कितनी है। तो बड़े बच्चे की वर्तमान आयु कितनी माना था हमने x, और जो है x की वैल्यू कितना निकल के आई, अगर ये 12, तो छोटे वाले बच्चे की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी, छोटे वाले बच्चे की उम्र यानी कि y को भी निकालना होगा। तो y की वैल्यू जो ये जो इक्वेशन दिख रहा है x+y इज इक्वल टू 22 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इनमें से किसी भी अगर इक्वेशन में आप वैल्यू रख देंगे x की तो क्या हो जाएगा y भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना x बराबर क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला बच्चा कितना हो जाएगा 12 वर्ष का। आ रही बात समझ में, इनका क्या हो जाएगा 12 वर्ष। अब जो y जो है y कितना निकल के आएगा, तो y को क्या करेंगे हम, y की वैल्यू भी निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। एक इक्वेशन कितना है इसी में रख दे रहे हैं y में, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2 है, तो x की वैल्यू कितना रखा हमें 12, ये माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब ये जो y चला जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा प्लस का 2 इधर आ जाएगा, एक ही बार में हम इधर कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 2। 12 से जब 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, बचेगा ये कितना 10।
ऐसे भी ध्यान देना, ये दोनों का डिफरेंट कितना बोल रहा है, 2 वर्ष, दोनों का डिफरेंट। हम आपको बताया भी हैं कि 3 साल बाद चाहे 4 साल बाद अगर ये बोल रहा है कि उनके बीच का डिफरेंट जो है अंतर कितना का 2 साल, तो 4 साल बाद भी पूछेंगे तब भी उतना ही डिफरेंट रहेगा, क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक का 12 वर्ष है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 10 साल। आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा छोटा वाला, ये हो जाएगा क्या, बड़ा वाला। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट उसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन देख लें ताकि हमको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए कैसे करना है। तो ये रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, अगला रहेगा, देखिए इसको ध्यान से, सॉल्यूशन इसका क्या निकल के आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है तब जाके किसी निर्णय पे आना है कि क्या करना है नहीं करना है। इसको ध्यान से देखिए, बोले राजिया और सुल्ताना की वर्तमान आयु का योग, यानी कि राजिया और सुल्ताना का उम्र जो है उसको जोड़ने पर किसका वर्तमान आयु को का योग या जोड़ या प्लस जो कर लीजिए 65 वर्ष है। अब बोला 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितना, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी जो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 65 साल, 65 वर्ष। 10 साल पहले जो है दोनों के बीच अंतर कितना था, 5 वर्ष का था। बोल रहा है कि सुल्ताना की आयु, यानी कि अभी की जो वर्तमान आयु क्या करना है उसको बताना है, किसकी, सुल्ताना की। तो हम लोग बोलेंगे अगर अभी की उम्र जो हम लोग मान लेते हैं, तो हमने माना हमने राजिया की वर्तमान आयु कितना माने हमने, x, तो यहीं पे हो जाएगा फिर सुल्ताना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y माना हमने, हो जाएगा, नहीं मान लेंगे, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, x और y। हमें नहीं पता है कि क्या होना चाहिए, बस ये पिछला डेटा दे रखा है कि पीछे का इतना होगा, दोनों का डिफरेंट इतना दे रखा है, ये हमको बस दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई डेटा मान लेंगे कि हाँ ये हो सकता है। नंबर में नहीं मानेंगे क्योंकि नंबर में वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा, तो एक्स उसके लिए क्या सही रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो मानना हो मान लीजिए। तो हमने मान ली कि वर्तमान आयु कितना, एक का एक्स है, दूसरे का कितना है, वाई है। अब जो बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो अभी जो है x वर्ष है, इसका कितना है, तो है इसका वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, इसका माना y वर्ष। अब बोल रहा है कि 10 साल पहले यानी कि इनकी उम्र में अंतर कितना दिख रहा है, 5 वर्ष। तो पहले हम लोग 10 साल के उम्र, जो 10 साल पहले की एज है उसको पहले हम लोग डिफाइन कर लें कि क्या होगा। तो अभी किसी का अगर मान के चलिए किसी का उम्र जो है 20 साल है, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी, इस 20 में से 10 को घटा देते हैं, तो सेम वही काम करेंगे यहाँ पे कि जो अभी का वो कितना है x वर्ष, ये कितना है y वर्ष, तो 10 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, तब जो इनका क्या होगा, चूंकि 10 साल पहले 10 वर्ष, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 10 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, तो एक का क्रमशः जो हम यहाँ पे लिख दें आयु, क्रमशः मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आ जाएगा, क्रमशः एक का कितना x माइनस 10 और दूसरे का क्या हो जाएगा y माइनस 10। आ रही बात समझ में, ये इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी, क्रमशः यानी कि एक, यानी कि जो पहले आ रहा है, राजिया पहले आ रही है उसका होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सुल्ताना का, दिख रहा है दोनों का। अब क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंट 10 वर्ष पहले जो है दोनों की आयु में 5 वर्ष का डिफरेंट था। तो पहले तो 10 वर्ष की आयु जो पहले की जो थी उसको तो हमने पता कर लिया कि x माइनस 10 रही होगी और y माइनस 10। अब इनका डिफरेंट बोल रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते, इसको यहाँ पे ये जो 10th के 9th के बच्चे जो हैं इनको क्या करना है, जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए सही रहेगा ये प्रश्नानुसार चाहे ऐसे, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन में इसको कोई मतलब नहीं लिखना है, बस ये इसका वैल्यू रखिए आप कितना बराबर दे रहा है उसको रखिए, लास्ट में इसका आंसर ला दीजिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये x माइनस 10 और ये प्लस बोल रहा है, अंतर बोल रहा है, तो हम लोग प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अंतर यानी कि डिफरेंट बोल रहा है तो माइनस करेंगे, और ये बोल जाएगा y माइनस 10।
अरे बात समझ में, इनका बोल रहा है कि अंतर कितना हो जा रहा है 5। तो अब हम लोग करेंगे इसको, यहाँ से करते हैं सॉल्व। x माइनस 10, एक्स माइनस 10 माइनस ये हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस y हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई, और ये 10 से 10 ये खत्म हो जाएगा, 10 उधार था 10 दे दिया हमने, खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 5। आया समझ में इतना, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5, ये आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, सुल्ताना की आयु। अब यहाँ बोलिए देखिए, राजिया और सुल्ताना की वर्तमान आयु का योग। अच्छा, वर्तमान आयु का योग भी बोल रहा है, तो वर्तमान आयु का योग कितना, इसको भी निकाल लेते हैं। ये 10 साल पहले का निकाल लिया हमने, वर्तमान का, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु हमारा ये था x और y, तो क्या क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा 65 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 65। यहीं से हमारा निकलेगा, क्योंकि वर्तमान आयु एक का माना है x, दूसरे का माना है y। इसमें से पूछ किसका रहा है सुल्ताना का, तो सुल्ताना के लिए हमने क्या माना है, सुल्ताना के लिए y माना हमने। तो ये जब निकल के x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, तब क्या होगा, ये देखिए इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5, और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिल गया, 2 मिल गया। यहीं से तो निकलेगा, या तो घटा के निकालिए या तो जोड़ के निकालिए, वैल्यू दोनों का सेम निकलेगा। ये हो जाएगा कितना 65। अब इनको जब जोड़ेंगे हम लोग, तो ये दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2x, और ये जो है एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब 65 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 से जब 70 में भाग देंगे, भाई ये गुणा में x के साथ क्या किया गया है, x की कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि गुणा क्या है 2, तो 2 से जब इधर करेंगे हम, गुणा वाले को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग वाले के बट्टे में चला जाएगा, तो 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, क्या बोल रहा है 35 हो जाएगी। यानी ये किसका निकल के आएगा, राजिया का वर्तमान आयु कितना निकलना है, x कितना निकल के आएगा 35। तो जब y की जब पूछेगा तो सुल्ताना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सुल्ताना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते थे कि जब दोनों के बीच डिफरेंट कितने का है 5 का है, तो एक का निकला 35, तो दूसरे का कितना निकल के आएगा 5 कम हो जाएगा डिफरेंट। फिर भी हम लोग निकालते हैं, तो दूसरे का x की वैल्यू क्या करेंगे, किसी में भी मान रख लीजिए, जैसे हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5, ये वाला इक्वेशन जो दिख रहा है, इसमें किसका वैल्यू रख दीजिए x का वैल्यू होगा 35। भाई x की वैल्यू कितना है 35 ही तो है, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा कितना आपका, ये था आपका y, इधर चला जाएगा y। अब 35 से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना y। आ रही बात समझ में, यानी कि जो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 30, यानी कि सुल्ताना की वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी, ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष, कितना निकलेगा 30 वर्ष। आया समझ में ये। चलिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, अब अगला टाइप लेके चल रहे हैं, इसमें अनुपात वाला जो क्वेश्चन है वो अनुपात वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जैसे a और b की वर्तमान आयु में 5:4 5:4 का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, 2 वर्ष पहले। अभी जो है 5 और 4 का है, 2 वर्ष पहले कितना था 4 और 3 का अनुपात था। तो ये जो है a की वर्तमान आयु कितनी है, आ रही बात समझ में। तो जो अनुपात वाला है क्वेश्चन, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा इसको, जैसे ये जो है वर्तमान आयु का अनुपात जो बोल रहा है, तो अनुपात अगर ये दे रखा है तो हम लोग बोलेंगे इनकी वर्तमान आयु, तो हमने माना जो है a और b की वर्तमान आयु, a और b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माना a और b। अच्छा, ये जो a और b का अनुपात दे रखा है, इसके लिए a होगा, ये क्या होगा b के लिए होगा, ये a और ये होगा b। तो जो a और b के लिए अनुपात क्या हो सकता है, सॉरी a और b की वर्तमान आयु, a और b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु,
ए और बी की वर्तमान आयु। तो एक का हम लोग मान लेंगे ये हो जाएगा 5x और दूसरे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। आ रही बात समझ में। जैसे अगर इसको आसान भाषा में ये समझिए कि कोई अगर लंबाई दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। जैसे लंबाई ये रखा है लंबाई और ये दे रखा है चौड़ाई। आ रही बात समझ। इसका अनुपात दे रखा है कितना, अनुपात नहीं मैं इसको बोलूँ, अगर लंबाई दे रखा है किसी भी चीज़ का तो कितना अगर दे रखा है 12, चौड़ाई कितना दे रखा है, तो ये हो सकता है हमने कर दिया 9। तो इनका अनुपात पूछेगा, तो अनुपात जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12 बाई कितना 9। अब इनको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 तिली के 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो जो 4 और 3 का रेशियो बन रहा है, अब इसमें कितनी संख्या से गुणा किया जाए कि ये 12 हो जाए। ये तो अनुपात मिल गया है। ये अच्छा ये मीटर में दे दूं मैं, ये मीटर में हो गया। तो ये 4 मीटर 3 मीटर लंबा चौड़ा नहीं है, क्या है ये 4:3 4:3 के रेशियो में है ये, ना कि ये मीटर में दे रखा है। तो ये जो है आपका, ये जो मेन जो मीटर है लंबाई और चौड़ाई जो है, ये लाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे अंक जो अभी हमने डिवाइड किया तो हम जानते हैं कि 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगी। लेकिन जो नहीं पता रहेगा उसी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे x, जिसका पता नहीं है हमको। तो ये चीज़ हमने माना कि अगर x में 5 से गुणा कर देंगे तो इसकी वर्तमान आयु अंक में निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 3 से गुणा कर दूँ तो 3 चौके 12, ये मीटर लंबाई में मिल गया। ये चौड़ाई के लिए क्या 3 तिली के 9 गुणा कर दूँ तो ये 9 मिल गया। तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे अंक है तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो उसी अंक को कि वो संख्या मिल जाए हमको, तो उसमें क्या करेंगे x से गुणा करेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये हम क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे, इसको जो भी अनुपात दिया रहेगा उसमें x से या y z जो भी मान लें आप, तो वो कर लेंगे गुणा। और जब गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये पहले अनुपात, अब ये हो जाएगी आयु। एक का है 5x यानी कि वर्ष है, एक का कितना है 5x और एक का कितना है 4x, ये हो जाएगा वर्ष। ये अनुपात था, ये कितना हो जाएगा, एक का 5x वर्ष, एक का कितना 4x वर्ष। कब, ए और बी की वर्तमान आयु, ये क्या है वर्तमान आयु। उसके बाद बोला 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में इतना का अनुपात था। तो 2 वर्ष पीछे बोल रहा क्या, पूर्व यानी पहले। तो पहले की पहले आयु निकाल लेते हैं। तो इसके बाद क्या करें, तब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, पहले ये निकालेंगे तब अनुपात रखेंगे। दोनों की आयु क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी कितना 2 वर्ष पहले बोल रहा, तो ये क्या है उम्र कितना 5x, इसमें से 2 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक के लिए हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 2। इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, चूँकि ए की आयु 2 वर्ष पहले, फिर बी की आयु 2 वर्ष पहले। आ रही बात समझ। तो यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, अगर ये क्रमशः ये किसके लिए ए के लिए, ये किसके लिए बी के लिए। आ रही बात समझ में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है इनको कि 2 वर्ष पूर्व आयु में 4:3 का अनुपात था ए की वर्तमान आयु। जो 2 वर्ष पहले, अगर इनको अनुपात में रखा जाएगा तो अनुपात में जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4:3 के, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या बोलेंगे, ये प्रश्नानुसार जो है क्या कह रहा है ये, कि ये जो है 2 साल पहले, जो 2 साल पहले की उनकी आयु रहेगी उनमें अनुपात क्या बोल रहा है 4:3 का। तो ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 2 और डिवाइड बाई कितना 4x माइनस 2, यही तो हुआ अनुपात। अब ये अनुपात क्या कितने के बराबर बोल रहा है 4/3 के बराबर, 4:3 के बराबर बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही भाज्य गुणन जो आगे हम समझाए थे आपको, फिर ये गुणा करेंगे। तो इस 3 का इसके साथ गुणा करेंगे, डायरेक्ट कर दूँ मैं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर देता हूँ एक बार फिर से लिख के 3 माइनस 2, ये इधर कर देंगे गुणा, ये इधर चला जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में। ये आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अगर आगे हम लोग का हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15x, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 4 चौके 16x माइनस 4 दूना के 8। यहाँ से निकल के आएगा ये हो जाएगा x जो है इधर चला जाएगा और ये जो 8 है जो है उधर चला जाएगा। चाहे जिधर भी करें आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे -6 ये चला जाएगा इधर, तो माइनस इधर 8 था तो यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8, और यहाँ पे कितना 16x, ये चला जाएगा 15x इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा -15x।
आगे हम क्या क्या करें, क्या करेंगे यहाँ पे, जो 6x है ये माइनस में है, 8 क्या है प्लस में है, तो जब 8 से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा 2, इधर कितना बच जाएगा 1x, 16x में से 1x निकलेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। यानी कि a और b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब निकाला जाएगा तो a और b की वर्तमान आयु क्या है 5x, और ये रेशियो इसको ना रखें हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं a और b की वर्तमान आयु, तो एक की कितनी हो जाएगी 5 वर्ष और दूसरे की कितनी थी हम लोग की 4x वर्ष। इतना तक कोई दिक्कत, रेशियो में नहीं करना है क्योंकि रेशियो ये तो एज हो गया भाई, कटाते तो फिर आ ही जाता है, जैसे x से x कटता तो फिर आ ही जाता है। जैसे मैं बोलूँ अगर 5x इज टू कितना है 4x, तो इसको क्या करेंगे ऐसे लिखते हैं 5x डिवाइड बाई कितना 4x, तो ये x से x खत्म हो गया तो फिर वही तो मिला 5/4 इज इक्वल टू क्या 5:4, वही तो रेशियो मिला। लेकिन आपको समझने के लिए ये कि हम लोग का ये एज वर्ष में आ गया 5x, ये कितना हो जाएगा 4x, अब ये रेशियो में अभी नहीं है, ये उसका डायरेक्टली उसका क्या है एज है। तो ये बोल रहा है कि अगर 2x इज इक्वल टू कितना 2, तो a की वर्तमान आयु ये भी निकल जाएगा, b की वर्तमान आयु वो भी निकल जाएगा, तो a की वर्तमान आयु क्या था, क्योंकि a की वर्तमान आयु जो है a की वर्तमान आयु कितनी है तो 5x, हम लोग कर देंगे 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 दूना के 10। आ रही बात समझ में, कितना आएगा 5 दूना के 10। वहीं पे मैं बात करूँ इसकी, अगर b की अगर बात करने लग जाऊँ, b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, b कितना है 4x है, तो 4x कितना हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना है 4 दूना के 8। आ रही बात समझ में, जो दोनों का डिफरेंट है देखिए कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंट कितना है 8 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 2 ही तो होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है a की आयु कितनी आएगी 10 साल और b की आयु कितनी आएगी 8 साल। आ रही बात समझ में, तो कैसे रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको भी देख लिया हम लोगों ने। अब बाकी आगे जो क्वेश्चन था इस मैंने पूरे सेशन में हमने 5 क्वेश्चन को क्या किया डिस्कस किया, और बहुत ही लो लेवल से हमने स्टार्ट किया। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये स्टेप नहीं समझ में आया, एक बार क्या कीजिए आप और इसे बता दीजिए। बाकी लेवल तो 0 से ही था हम लोग का। आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।